पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम वचन और प्रार्थना के द्वारा लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको बहुत 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 आशीषित करेंगे, बहुत आशीषित करेंगे यदि आपने अपने जीवन में ये काम किए। हम ऐसे बहुत से भाई बहन हैं जो लोग अपने माता पिता को तुच्छ समझते हैं, अपने माता पिता को तुच्छ नजरों से देखते हैं। वो समझते हैं कि ये ऐसे ही हैं, वो उनका आदर नहीं करते, उनसे बातचीत नहीं करते, या फिर उन्हें रिजेक्ट कर रखा है। और मसीह में हैं, बहुत अच्छे मसीह में गिने जाते हैं, विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि यदि आप अपने माता पिता का आदर करेंगे, यदि आप उनसे जुड़े रहेंगे, तो आप उनके द्वारा बहुत सारी आशीषों को प्राप्त करेंगे। जैसे हम लोग उत्पत्ति किताब उसके 27 अध्याय में देखते हैं, क्या देखते हैं कि एसाव और याकूब, इसहाक के दो बेटे, और याकूब ने एसाव का आशीष लेने के लिए गलत तरीका अपनाया। और एसाव की जो आशीष थी, जो इसहाक अपने बेटे एसाव को देना चाहता था, जिस आशीष को, वो आशीष धोखे से याकूब ने ले ली। और जब याकूब ने उस आशीष को ले लिया और एसाव जब घर पहुंचा और अपने पिता के पास गया भोजन लेकर, तो उसके पिता ने कहा, तू कौन है? तो उसने कहा कि मैं तेरा बड़ा बेटा हूं एसाव। और इसहाक समझ गया कि इससे पहले मेरे साथ में धोखा हो गया है, क्योंकि इससे पहले याकूब आया होगा और उसने आशीष को ले लिया। उसके बाद एसाव बहुत रिक्वेस्ट करता है कि मुझे आशीष दे, लेकिन इसहाक कहता है कि बेटा, मैं आशीष दे चुका हूं, गलती से ही हो, लेकिन मैं आशीष दे चुका हूं याकूब को, अब वो आशीष मैं तुझे नहीं दे सकता। पुराने समय में और विशेषकर बाइबल में इस बात को बहुत महत्व दिया गया है। बाइबल में पिता की आशीष को, माता पिता की आशीष को, जो माता पिता बच्चों को जिस आशीष को देते हैं, उनके शब्द, उनके आशीषमय शब्द, उनकी ब्लेसिंग्स, बाइबल उसे बहुत महत्वपूर्ण बताती है। यहां पर इसहाक ने याकूब को गलती से आशीष दे दी, अब वो उस आशीष को वापस नहीं ले सकता, और उस आशीष को अब इस एसाव को भी नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि वो दे चुका है। और क्या आशीष थी वो? 28 और 29 पद पढ़ते हैं हम 27 अध्याय के। लिखा है, इसलिए परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाख मधु दे। राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हों, देश देश के लोग तुझे दंडवत करें। तू अपने भाइयों का स्वामी हो और तेरे माता के पुत्र तुझे दंडवत करें। जो तुझे शाप दे सो आप ही श्रापित हो, और जो तुझे आशीष दे वे आशीष पाएं। यहां पर इसहाक इस आशीष को अपने बड़े बेटे एसाव को देना चाहता था, लेकिन धोखे से याकूब ने इस आशीष को ले लिया। क्यों उसने धोखा किया? क्यों उसकी मां ने उसे इंस्पायर किया, मोटिवेट किया ऐसा गलत काम करने के लिए? केवल इसलिए ताकि पिता जिस आशीष को दे रहा है वो उसे मिल जाए, याकूब को मिल जाए। क्योंकि उस समय इस बात का विश्वास किया जाता था, और बाइबल इस बात को कहती है कि पिता जिस आशीष को देता है वो बच्चे पर लगती है, उसके जीवन में वैसा ही होता है। माता पिता अपने बच्चों को जो आशीष देते हैं वो उनके बच्चों पर लगती है, उनके बच्चों के जीवन में वैसा ही होता है बाइबल के अनुसार। इसलिए पिता से आशीष को पाने के लिए याकूब ने धोखा कर दिया अपने भाई के साथ में। उसकी मां ने उसे धोखा करवाया, केवल किस लिए? कि पिता की आशीष इसे मिल जाए। और जब पिता इसे आशीष दे देगा तो वैसा ही इसके जीवन में होगा। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आप अपने जीवन में आशीष को देखना चाहते हैं, आशीषित होना चाहते हैं, तो अपने माता पिता का आदर करना शुरू करें, उनको रिस्पेक्ट करना शुरू करें, ऐसा उनके साथ में व्यवहार रखें कि वो आपको आशीष दें, श्राप नहीं।
कई बार बच्चे माता पिता को इतना दुखी कर देते हैं कि माता पिता के मुंह से उनके लिए श्राप निकल जाते हैं। जानते हैं ये बातें साधारण नहीं है। यदि आप विश्वासी हैं, प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग हैं, साधारण बातें नहीं है। आप जो कुछ कहते हैं उसमें सामर्थ है, आप जो कुछ कहते हैं उसमें सामर्थ है, वैसा ही आपके जीवन में होने लगता है जैसा आप कहते हैं बाइबल के अनुसार। तो इसलिए गुस्से में ही सही, लेकिन अपने बच्चों को कभी भी श्राप न दें, कभी भी उनके लिए गलत बातें न कहें। यदि आप माता पिता हैं तो अपने बच्चों को हमेशा हमेशा आशीष दें। कैसे? बाइबल के वचनों के आधार पर उनके लिए बोले। जैसे इसहाक अपने बेटे के लिए कह रहा है, आशीष को दे रहा है, ऐसे आपको भी अपने बच्चों को आशीष को देना है। वचन उनके लिए बोलने हैं। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे, परमेश्वर तुम्हें बढ़ाए। अपने बच्चों के लिए आशीष देनी है, क्योंकि आपका रोल बाइबल के अनुसार अपने बच्चों के लिए बहुत बड़ा है। आपको कुछ नहीं करना, बस उनके लिए आशीष देनी, अपने दिल से उनके लिए वचनों को बोलना है। और आप देखेंगे आने वाले दिनों में वो वचन, वो आशीषें जो आप उन्हें दे रहे हैं, आने वाले दिनों में वो अपने जीवन में उसे देखेंगे, उसका फल वो प्राप्त करेंगे। और जो बच्चे हैं वो चाहते हैं कि वो अपने जीवन में सफल हों, आशीषित हों। तो एक कुंजी ये है कि आप अपने माता पिता का आदर करें। एक कुंजी ये है कि आप उनसे प्रेम करें, आप उनके करीबी में रहें, उनकी जरूरतों को पूरा करें, ताकि वो खुश होकर आपको आशीर्वाद दे सकें। यहां पर इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने पिता को खुश किया। इन्होंने वो भोजन बनाया जो उनके पिता को सबसे अच्छा लगता है, वो भोजन दिया। और जब उन्होंने वो भोजन दिया तब उनके पिता ने उन्हें आशीष दी। आप अपने माता पिता को खुश करने की कोशिश करें, चाहे आप दूर हैं, कहीं भी हैं, लेकिन कोशिश करें कि वो खुश रहें, वो आनंदित रहें, ताकि उनके मुंह से, उनके दिल से आपके लिए हमेशा आशीष निकले, आशीर्वाद निकले। क्योंकि वो आशीर्वाद बहुत इंपॉर्टेंट है बाइबल के अनुसार। वो आपके जीवन पर लगेगा, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी वो आशीष बनी रही। कभी भी उनका दिल न दुखाएं, उनको परेशान न करें। कहीं ऐसा ना हो कि उनके मन से आपके लिए कोई श्राप या फिर कोई गलत बात निकल जाए। इसलिए उनको हमेशा खुश रखें, माता पिता को। माता पिता की आशीष बाइबल के अनुसार बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि बाइबल कहती है कि आप पर कोई भी श्राप कार्य नहीं करेगा यदि आप एक विश्वासी हैं। कोई भी श्राप कार्य नहीं करेगा। कोई भी आपको श्राप दे ले, आप पर कोई कार्य नहीं करेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? लेकिन आशीष आपके ऊपर काम करेगी। आशीष जो भी व्यक्ति आपको देगा, वो आशीष आपके जीवन में काम करेगी। इसलिए आप अपने बच्चों को आशीष दें, चाहे वो अभी गलत रास्ते पर हैं, बिगड़े हैं, कैसे भी हैं, आप उनको आशीष दें। आने वाले दिनों में वो आप उस आशीष को अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। और यदि आप बच्चे हैं तो अपने माता पिता का आदर करें, उनकी करीबी में रहें, उनको खुश रखें, ताकि वो आपको आशीष दे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। पीके ब्रदर, अमृता सिस्टर को जय मसीह। मेरा नाम राखी है, मैं जौनपुर से हूँ। मैं जब सुबह सो के उठती थी तो मेरे पैर में बहुत दर्द होता था। मैं बहुत परेशान थी, मैं डोल नहीं पाती थी। मैंने अप्रैल से प्रार्थना सुनना शुरू किया, तभी से मेरा पैर एकदम सही है, दर्द नहीं करता। मेरे पैर में सूजन भी थी, मेरा सूजन भी सही हो गया। और मुझे डर भी बहुत लगता था, ऐसा लगता था कि जैसे कोई मेरे बगल में या पीछे खड़ा है। मुझे बहुत डर लगता था। जब से मैंने प्रार्थना शुरू किया, प्रार्थना करवाया सिस्टर से, तब से मैं एकदम भली चंगी हूँ। प्रभु के कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ, और सारी टीम को भी, सभी को प्रभु आशीष दे। और पीके ब्रदर, अमृता सिस्टर को भी, सभी से जय मसीह। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की इस सुंदर सी सुबह में आपका स्वागत करते हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु का एक एक वचन जब आपने रिसीव किया है तो प्रभु का वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। और मैं आशा करती हूँ बहुतों से परमेश्वर के वचन ने आज बातचीत की है। सो आइए हम सब मिलकर उससे प्रार्थना करें, और सच में प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु जो पिता के दाहिने सिंहासन पर विराजमान है। प्रभु हम आपकी स्तुति प्रशंसा और तारीफ करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा हम आपको आदर सम्मान और तारीफ देते हैं। प्रभु जय जयकार करते प्रभु, तेरा नाम ऊंचा हो, हमारे जीवन से तेरा नाम महिमा पाए, हमारे जीवनों से तेरा नाम ऊंचा हो। पिता मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी आपकी उपस्थिति के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम, आपकी भलाइयों के लिए पिता, आपके उपकारों के लिए पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने भी लोग परमेश्वर पिता इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके जीवन में प्रभु आपका कार्य हो पिता, आपके अद्भुत आश्चर्य कर्म उनके जीवनों में हो पिता। वो तेरी भलाई को अपने परिवार, अपने पर्सनल लाइफ, अपने जीवन के हर एक क्षेत्रों में देख सके पिता। यदि आज प्रभु यीशु मसीह इस सुंदर सुबह में परमेश्वर प्रभु कोई भी निराश, कोई भी दुखी, कोई भी व्याकुल या फिर कोई भी परेशान पाया जाता है, इसी वक्त प्रभु यीशु के नाम से वो समस्याएं उनके जीवन से चली जाएं। खुदावन प्रभु आज की सुंदर सुबह में हर एक का फोकस तेरी ओर हो, इनके कान तेरे वचनों पर हो और सच में प्रभु जो इन्होंने सुना है आज उसे वो रिसीव करके अपने जीवन में अप्लाई कर सके पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, आदर करती हूँ आपके सामर्थ्य वचन का, आपके जीवित वचन का पिता। आज जितने भी लोगों ने आपके वचन को सुना है उनके जीवन में आपका वचन कार्य करे प्रभु जी। होने दीजिए प्रभु, आपके वचन हमें शिक्षा देता, आपका वचन हमें करेक्ट करता है, आपका वचन परमेश्वर हमें आगे बढ़ने की सामर्थ्य देता है। और आज प्रभु बहुतों से आपके वचन ने जब बातचीत किया है, यदि आज ऐसी कमी परमेश्वर आपके लोगों के जीवन में पाई जाती है पिता, जब वो अपने माता पिता का आदर नहीं करते हैं या फिर परमेश्वर पिता उनसे दूरी बनाकर रखते हैं पिता, मैं प्रार्थना करती हूं कि आज हर एक बच्चों का और माता पिता का रिलेशनशिप पिता परमेश्वर बहुत ही अच्छा होने पाए। हर एक बच्चे अपने माता पिता को परमेश्वर खुश रखने पाए और हर एक माता पिता अपने बच्चों को प्रभु अपने दिल खोलकर प्रभु ने आशीर्वाद देने पाए परमेश्वर पिता, ताकि वो आशीष जो पिता की आशीष है खुदावन आपके लोगों के जीवन में पूरी हो। धन्यवाद यीशु राजा, जिस प्रकार प्रभु इसहाक ने याकूब को आशीष दी और उसको बहुतायत से आशीष दी पिता, उसी प्रकार खुदावन आज जितने भी पिता और माता अपने बच्चों को आशीष दे रहे प्रभु, वो आशीष उनके जीवन में कार्य करे प्रभु। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, आपका वचन कहता है कि जब तू अपने माता पिता का आदर करेगा तो तू दीर्घ आयु जिएगा। हाँ परमेश्वर, हर एक भाई बहन अपने माता पिता का आदर करने पाए पिता, ताकि वो अपने जीवन में लंबी आयु को देखे, अपने कामों में सफलता को देखे, अपने जीवन में बढ़ोतरी को देखें, अपने जीवन में खुशहाली और आनंद को देखने पाए पिता। प्रभु जिन परिवारों में प्रभु आज पिता ऐसी सिचुएशन पाई जाती है कि परिवार इस आदर को लेकर, कहना मानने को लेकर, आशीर्वाद को लेकर परमेश्वर कमी को अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं, यीशु आपसे प्रार्थना उन परिवारों की इन कमियों को आप दूर करें और हर एक माता पिता अपने बच्चों को आशीष दें और हर एक बच्चे परमेश्वर पिता अपने माता पिता का आदर कर सके। फादर लॉर्ड, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आज जो भी समस्या प्रभु ये अपने परिवार में, अपने जीवन में, अपने रिलेशनशिप में देख रहे हैं खुदावंद यीशु के नाम से वो दूर होने पाए पिता। प्रभु आज जितने भी प्रभु भाई बहनों ने पिता अपने मम्मी पापा को या फिर अपने पेरेंट्स को प्रभु जी त्यागा हुआ है या फिर किसी माता पिता ने अपने बच्चों को छोड़ा हुआ है, आज उन रिलेशनशिप को आप रिस्टोर करें परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर, ज्ञान बुद्धि समझ दे परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु बच्चे और माता पिता एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सके पिता, और वो ब्लेसिंग्स, वो आशीषें आपके लोग अपने जीवन में उसका आनंद उठाने पाए पिता। आज जितने भी लोग प्रभु कर्जे में है खुदा, उनके कर्जे को आप दूर करें पिता। जितने भी लोग अपने जमीन को लेकर, अपने केसेस को लेकर या फिर अपने फाइल को लेकर, अपने आगे बढ़ने को लेकर, अपने टारगेट को कंप्लीट करने के लेकर परमेश्वर विनती निवेदनों को लेकर बैठे खुदा, आप उनके जीवन में कार्य करें। जितने भी लोग प्रभु आज गलत ट्रैप में, गलत संगति में, किसी गलत रिश्ते में फंस गए परमेश्वर, आप उस दलदल की कीच में से इन भाई बहनों को बाहर निकालें, इनका जीवन स्वतंत्र हो पिता। यदि आज ये किसी भी जगह फंस गए हैं पिता, आप उन्हें बाहर निकाले परमेश्वर। धन्यवाद। जितने लोग इस समय बीमार है वो अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखे प्रभु, तेरा वचन कहता है वही तो तेरे अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। यदि प्रभु आपके लोगों से कोई भी गुनाह, गलती, कोई भी अपराध हुआ है तो प्रभु आप उन्हें क्षमा करें, और जो भी शरीर में रोग है, दर्द है, तकलीफ है, चोट है, इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य नाम से हर प्रकार के रोग और हर प्रकार के दर्द, हर प्रकार की चोट को, हर प्रकार की बीमारी को मैं इन भाई बहनों के शरीर से, इन बच्चों के, इन बुजुर्गों के शरीर से जाने की आज्ञा देती हूँ प्रभु।
प्रभु तेरे लोगों को पिता उनके रोगों से आजाद कर प्रभु। जितने लोग वेंटिलेटर, आईसीयू में, हॉस्पिटल में, डॉक्टरों ने प्रभु ने जवाब दे दिया, रिपोर्ट्स में गंभीर से गंभीर रोग है, यीशु मसीह सारी रिपोर्ट्स बदल जाए, हर एक बीमारी जड़ से नष्ट हो और आपके लोग प्रभु जब रिपोर्ट कराएं खुदावन तो देख नहीं पाए प्रभु कि तूने उन्हें चंगा किया है। प्रभु आप इनके अंदर न्यू ऑर्गन्स को बनाए प्रभु यीशु मसीह। आप इनके प्रभु हर एक शरीर के अंग को स्वस्थ करें, हर एक को स्वस्थ करे परमेश्वर, हर एक का अच्छा स्वास्थ्य हो प्रभु, ताकि वो अपने जीवन में आगे बढ़ सके प्रभु। अपने प्रभु चलने फिरने के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा, अपने कामों के द्वारा प्रभु तुझे महिमा दे सके। धन्यवाद पिता। आज की सुबह में प्रभु जितने भी लोग प्रभु काम पर हाथ लगाएं प्रभु खुदावन वो काम सफल हो, आने जाने में सुरक्षा प्रदान करें, दुर्घटना से, खतरे, मुसीबतों से, हर एक स्कैम, फ्रॉड, धोखे से प्रभु अपने लोगों को बचाएं। विशेषकर प्रभु जी ईरान और इजराइल के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी जो कुछ भी प्रभु वहां पर हो रहा है प्रभु, ये युद्ध हो रहा है प्रभु जी, हम चाहते प्रभु तेरी दया की दृष्टि प्रभु जी मासूम लोगों के ऊपर हो खुदावन। तेरी दया की दृष्टि प्रभु इन दोनों देशों पर हो खुदा, और प्रभु होने दे प्रभु सब कुछ पिता आपके अनुसार परमेश्वर होने पाए प्रभु जी। प्रभु हर एक को पिता परमेश्वर आपके नाम को जानने में और आप में बढ़ने में, तुझ में प्रभु तुझे जानकर तेरे राज्य में प्रवेश करने में सहायता करें। उन देशों में अपनी शांति को दे परमेश्वर पिता, दया करे परमेश्वर प्रभु यीशु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता इस सुबह के समय जितने भाई बहनों का प्रभु जन्मदिन है पिता, आज का दिन प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से उन्हें ब्लेस करते हैं पिता। तेरा वचन कहता है परमेश्वर प्रभु कि सचमुच मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। प्रभु यीशु नासरी के नाम से इन भाई बहनों को हम आशीष देते हैं और कहते प्रभु दीर्घायु से तृप्त करें, इन्हें आशीष दे पिता और होने दे पिता। ये अपने जीवन में जो कुछ भी करना चाहते हैं प्रभु उस कार्य को कर सके, अपना गोल तक पहुंच सके पिता। और प्रभु इनके जीवन से आपकी जो स्पेशल योजना हर एक व्यक्ति के लिए है प्रभु उसके जीवन में आप पूरा करें पिता। विशेषकर जितनों की मैरिज होने जा रही है प्रभु आप उनकी सहायता मदद करें प्रभु। सारी योजनाओं को, सारे इंतजामों को हम आपके हाथों में देते हैं। जितने भी लोग परेशान है प्रभु जी कि उनका कोई भी काम नहीं बन पा रहा है खुदा आप उनके कामों को बनाए। धन्यवाद यीशु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। हर एक कमेंट बॉक्स में आए भी हर एक विनती को आपके आगे रखते। धन्यवाद, हर एक जन पर आपकी दया बनी रहे। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, उत्तर देने के लिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।